एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है बोर्ड पर। सिंपल सा सवाल है क्या सवाल में वो देख लेते पहले, फिर इसको बनाएंगे कैसे वो भी देख लेंगे। क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल निकालिए। तो सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, उसमें देखा था कि बार बार घटाने की विधि से हमने उसका वर्गमूल निकाला 121 और 196 का। इस सवाल में हमसे कहता है कि अभाज्य गुणनखंड भी एक विधि है जिससे हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, और उसी का इस्तेमाल करके हमें इन दी गई संख्याओं का वर्गमूल जो है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा समझ लो कि ये अभाज्य गुणनखंड विधि है क्या। मान लो आपको दे रखा है 16, ठीक है, और बोले कि इसका वर्गमूल निकालो, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि कुछ नहीं होता है, जिस तरह से आप 16 को अपने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, मतलब लॉट्स ऑफ जो करते हुए ऐसे, जैसे आपको दिख रहा है कि 16 है, ठीक है, 16 जो है वो 2 से भागा चला जाएगा, तो 2 के टेबल में 2 के पहाड़े में 8 बारी में 16 आता है। उसी प्रकार से 8 जो है वो 2 से फिर से कट जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, फिर से चला जाएगा 2 है, तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब आप देखो कि क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, ये आया है हमारे पास। अब आप क्या करो, देखो जोड़ा बनाओ, 2 और 2 का एक जोड़ा बन रहा है, और इधर में 2 और 2 का इधर भी एक जोड़ा बन रहा है। दोनों जोड़े में से एक एक दो, जो दो भी संख्याएं हैं उसमें एक ले लो बाहर, 2 2 है, एक बाहर ले लिया, इस जोड़े से भी एक 2 बाहर ले लो, 2 दूनी 4, क्या आया आंसर, 16 का वर्गमूल क्या निकला, 4, ठीक है। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। आपको कुछ नहीं करना है, जो दी गई संख्या है उसको एकदम तोड़ना है छोटे छोटे नंबर्स में, संख्याओं में, और उनका जो है जोड़ा बनाना है, और जोड़े में से एक संख्या को बाहर निकाल देना है, और जो भी संख्याएं आएंगी उनको गुणा कर देना है, और फाइनल आंसर जो आपका है वो आ जाएगा। तो उसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, और इसी की सहायता से हम दिए गए जितने भी यहाँ पे नंबर्स है उनका भी वर्गमूल निकालेंगे। चलिए इसको साफ करते हैं और पहले सवाल को करते हैं। जो हमने समझा बस उसी का इस्तेमाल करके, वही तरीका इस्तेमाल करके हम इन सारी संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। तो पहली जो संख्या है उसको रखते हैं बोर्ड पर, 400 में दिया गया है। चलो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर देखते हैं कि कितने जोड़े बनते हैं। तो आप देखो 4 है, जीरो को हटा दिया जाए तो 4 है हमारे पास, तो 2 दूनी 4 पता है कि होगा, ठीक है, जीरो बैठा दो दोनों, ठीक है। अब हमारे पास फिर से 2 है, तो 2 1 2 आ जाता है, और दोनों जीरो बैठा दो। अब आप अगर इन जीरो को छुपा दोगे तो हमारे पास 10 बचा हुआ है, ठीक है, तो 2 से फिर से चला जाएगा, 2 5 10, जीरो बैठा दो। 50 है, 2 से भागा करोगे तो 25 आएगा, ठीक है। अब 25 है कि हमें पता है कि 5 और 5 में बढ़ जाएगा, 5 5 25 होता है। तो देखो क्या बना है हमारे पास, 2 गुना ये 2, फिर गुना 2, फिर ये 2, फिर 5 गुना 5, ठीक है। देखो जोड़े कितने बन रहे हैं, पहला ये 2 का जोड़ा, फिर ये दूसरा भी 2 का जोड़ा, और ये तीसरा है 5 का जोड़ा। जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, जो हमने समझा था, हर एक जोड़े में से एक एक नंबर ले लो, तो इसमें से 2 ले लो, इसमें से भी एक 2 ले लो, और इन दोनों 5 में से एक 5 ले लो बाहर, गुना कर दो सबको, 2 दूनी 4 4 5 20, 20 हमारा आंसर हुआ पहला वाला। यानी कि 400 का जो वर्गमूल है वो लिख देना पड़ेगा, 400 का वर्गमूल है 20 आंसर, ठीक है। यही है अभाज्य गुणनखंड विधि, बस यही इस्तेमाल करना है आपको। उसके बाद वाली संख्या देख लो, ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसको अच्छे से देख लो, अगर ये समझ में आया तभी वो समझ में आएगा, तभी बाकी सवाल खुद से बना पाओगे, ठीक है। 144 लिखो बोर्ड पर, 144। आप देखो कि लास्ट में 4 है, मतलब 2 से कट जाने वाला है, तो 2 7 14, 2 दूनी 4, ठीक है, 72 आया। 72 को भी काट सकते हैं क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 से कट जाएगा, देखो 2 3 6, 2 6 12, ठीक है। अब लास्ट में फिर से 6 है, तो ये फिर से 2 से कट जाएगा, तो 2 1 2 2 8 16, 8 है, फिर से 2 से चला जाएगा, तो 2 9 18, और 9 है तो 3 3 में बढ़ जाएगा, ये पता है आपको, ठीक है। अब जोड़े कितने बन रहे हैं आपको लिखो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, जोड़े बनाओ। ये पहला जोड़ा 2 का, दूसरा जोड़ा 2 का, और तीसरा जोड़ा ये 3 का। अब इसमें से एक एक जोड़ा में से एक एक संख्या निकाल लो, इन दोनों 2 में से एक निकाल लो 2, इन दोनों में से एक निकाल लो, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और इन दोनों तीनों में से एक 3 निकाल लो, तो 2 दूनी 4 4 12, 12 हमारा आंसर। यानी कि 144 का जो वर्गमूल है वो कितना है भैया, वो है 12, ठीक है, 12 हमारा आंसर आया है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, उतार दो उसको, 1764, ठीक है। इसका भी अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े करने पड़ेंगे, तो टुकड़े करो पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16, एक बच रहा है, तो फिर से 2 8 16 और 2 दूनी 4। अगर ये स्टेप ना समझ में आया ना तो भागा कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर स्टार्ट कर रहे हो ये सब सवाल सॉल्व करने के लिए, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए डिवाइड करके देखना, आसानी से बनेगा पहले पहले स्टेप में। फिर 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, देखो 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 ले लिए, एक बचा हुआ है 4 यहाँ पर, 3 4 12, और 3 7 21, ठीक है। डिवाइड करके देखना तभी समझ में आएगा। अब ये फिर से देखो कट जाएगा 3 से, 3 4 12, 3 9 27, ठीक है, और 7 और 7 49 होता है। ऐसे बांटना पड़ेगा, कोई भी संख्या ले लोगे तो वो बनेगा नहीं ठीक से, ठीक है ना। तो आय है जो संख्या है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3
और इधर है 7 गुना 7। जोड़े में देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है और एक 7 का जोड़ा बन रहा है। तो इसमें से एक 2 बाहर ले लो, इन 3 में से एक 3 बाहर, और इन दोनों 7 में एक 7 बाहर ले लो। तो ये 6 6 7 42 आंसर। ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है 8100। हाय हाय क्या सवाल है। ये सवाल थोड़ा सा बहुत आसान हो जाता अगर ये जीरो नहीं होते, तो कई बच्चे मन में सोच रहे होंगे। चलो इस सवाल को थोड़ा सा करते हैं ध्यान से, लेकिन डायरेक्ट 9 नहीं ले सकते, ठीक है ना। हमें कुछ और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, और ये 0 0 फिर से 3 से कट जाएगा, 3 9 27 0 0, 3 से अभी भी कट जाएगा, अभी भी 3 से कट जाएगा लेकिन 2 से काटेंगे। ठीक है। 2 4 8, 2 5 10 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 4 20, 5 5 25, 5 9 45 और 3 दिया 9। ठीक है। 3 गुना 3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 और 3 गुना 3। ये सारी संख्याएं हैं। तो देखो 3 का एक जोड़ा बन रहा है, 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 5 का एक जोड़ा बन रहा है, और इधर भी एक 3 का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर बनेगा हमारा एक एक, हर एक जोड़े में से एक एक संख्या निकाल लो। तो 3 में से यहाँ 3 लोगे तो 3 बचेगा, इधर 2 ले लोगे, इधर 5 और एक 3। ठीक है। 3 दूनी 6 6 5 30 30 3 90, 90 हमारा आंसर आया है दोस्तों। ठीक है। तो 4 सवाल हम कर चुके हैं और 4 सवाल बचे हुए उनको भी कर लेते हैं। फिलहाल तो बोर्ड मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मिटाते हैं और आगे सवालों को करते हैं। अगला सवाल है 7744 जो कि क्वेश्चन नंबर 5 7744। इसका भी करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो निकालते हैं। सबसे पहले देखो कि आप क्या है, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 तिया 6, फिर 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4। एक बार देख लेते हैं, 2 3 6, एक बचेगा 2 8 16। ठीक है। एक बच जाएगा यहाँ पे, तो 2 7 14 और यहाँ पे 2। ठीक है। 2 1 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 4 8, 2 दूनी 4। ठीक है। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, और ये वाला 11 और 11 ये तोड़ा जा सकता है। देखो अगर ये बड़ा वाला सवाल नहीं समझ में आता है ना, एक बार ही प्रैक्टिस करो। ठीक है। देख लो पहले कि किस तरह से बना हुआ है, उसके बाद आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बना पाओगे। एक बारी में नहीं बनेगा, मोरल डाउन नहीं करना है, सबसे एक बारी में नहीं होता है। प्रैक्टिस चाहिए, ओवरऑल प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है। इन जनरल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तब आप ये कर पाओगे। ठीक है। तो ये देखो किस इनके नंबर्स में ये ब्रेक डाउन हुआ है, उनको लिख देते हैं और फाइनल जो हमारा आंसर निकलेगा उसको लिख देंगे। तो 2 गुना 2 है, फिर 2 गुना 2 है, फिर एक और 2 गुना 2 है, और उसके बाद है 11 गुना 11। जोड़ा है, निकाल लो। इन दोनों 2 में से एक 2, इनमें से एक और इनमें से एक, और इधर 2 11 है, 1 11 निकाल लो। तो फाइनल आंसर बनेगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 11 88। 88 हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, यहीं पे हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस लगेगा इसके लिए। तो 2025 है हमारे पास। करते हैं। देखो 5 है लास्ट में, कोई ऑप्शन नहीं है, 5 से ही भागा करना पड़ेगा। तो 5 से करो, 5 4 20, बीच में एक 0 क्योंकि 2 संख्या एक साथ लेने वाले हैं। 5 5 25, 5 8 40, 5 1 5, 9 9 81। ठीक है। बहुत ही छोटा सा सवाल था ये। 5 गुना 5 गुना 9 गुना 9। तो 2 5 है, एक 5 बाहर ले लोगे, 2 9 है, इसमें से भी एक 9 बाहर ले लोगे। 5 9 क्या हो जाएगा, 5 9 45। ठीक है। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बचा हुआ है, उनको भी कर लेते हैं। फिलहाल पहले तो इनको मिटाना पड़ेगा। आखिरी 2 सवाल है बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। 7 को कर लेते हैं, 5 1 8 4। यही सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले तो कुछ नंबर लाने पड़ेंगे। तो 2 से देख सकते हो कि अब 4 है लास्ट में, तो 2 से 1 कट जाएगा, है ना। तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 ने 18 और 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 5 में 1 बच जाएगा, तो 2 9 18, इसमें से भी 1 बचा, 2 6 12। ठीक है। 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16। ठीक है। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 2, 9 9 18। यहीं से जोड़ा बना लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जोड़ा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। एक एक नंबर निकाल लो। ये दोनों 2 में से एक 2 निकला, इन दोनों 2 में से एक 2 निकला, और इन दोनों 2 में से एक 2, और लास्ट में 2 9 है तो एक 9 निकल गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 9 72। तो 72 का वर्ग, सॉरी 5.84 का वर्गमूल जो है वो है 72। 5184 का वर्गमूल है 72। ठीक है। में है 8281। ठीक है।
ये सवाल बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। चलिए इस प्रॉब्लम वाले सवाल को बहुत अच्छे से करते हैं। 7 1 जा 7, क्योंकि ये 7 से ही कटेगा, ठीक है। 7 एक 7, फिर से 7 एक 7, क्योंकि एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 12, तो 7 एक 7 हमने लिया, तो 12 में 7 चला गया, कितना बचा? 5, 5 और इधर 8, 58 है, ठीक है। तो 7 के 12 में 58 तो नहीं आ रहा है, 7 के 12 में 58 तो नहीं आ रहा है, तो 7 8 जा 56 हम जरूर ले सकते हैं। तो 7 8 जा 56 और 7 3 21, ठीक है, ये हमने कर लिया यहाँ पे। फिर उसको अगर डिवाइड करोगे ना, तो 7 एक 7, 7 6 जा 42 और 7 9 जा 63, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो 13 और 13 यहाँ पे आंसर। 7 गुना 7 गुना 13 गुना 13, ठीक है, दोनों जोड़े में से एक एक नंबर निकाल लो। 7 इंटू 13, 3 7 21, 91 आंसर, ठीक है। 8 91 का वर्गमूल है, मतलब 8 का जो वर्गमूल है वो 91 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 मतलब 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। ये वाला सवाल 2-3 बार प्रैक्टिस करके देखना, बहुत आसान लगेगा, ठीक है। थैंक यू।